हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर ले। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. साहित्यिक। 2. पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. धार्मिक साहित्य रिलीजियस लिटरेचर। वेद इसका अर्थ होता है महत् ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदांग, इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक, इसकी रचना जंगलों में की गई। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। उपनिषद, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद में हुआ है। उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचनाकाल 4वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी सन के बीच माना जाता है। रामायण, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाभारत, आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी सन पूर्व में लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है। पुराण, इसे पंचवेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य, यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है: जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। जातक, यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। त्रिपिटक, त्रिपिटकों की भाषा प्राकृत है। ये 3 हैं: सुतपिटक, विनयपिटक एवं अभिधम्पिटक। पाली ग्रंथ, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। मिलिंद पन्हो, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। दीपवंश, श्रीलंका, सिंगल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। महावंश, इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। चूल वंश, इससे कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। संस्कृत ग्रंथ, ललित विस्तार, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। दिव्यावदान, इसमें शुंग वंश एवं मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। जैन साहित्य, ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है। इन्हें आगम कहा जाता है। आचराग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, चारवाक, भौतिकवादी की रचना चारवाक ने की थी। सांख्य की रचना कपिल, योग की रचना पतंजलि योग सूत्र, न्याय की रचना गौतम न्याय सूत्र, वैशेषिक की रचना कनादया उलूक, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी, उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण ब्रह्मसूत्र ने की थी। धर्मेत्तर साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। संगम साहित्य, इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं 2 मुख्य समूहों पटिनेडिकल कनेक्कु तथा पतुपातु में विभाजित हैं। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। मनुस्मृति, यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है: ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच।
नोटा अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की कन्या का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नारद स्मृति, इससे गुप्तवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियां वर्णित हैं। मुद्राराक्षस विशाखादत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। हर्षचरित, सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। स्वप्नवासुदतम, महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन एवं चंद्रप्रद्योत के संबंधों का उल्लेख है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मृच्छकटिकम, शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमांकदेव चरित, कश्मीरी कवि विल्हण द्वारा रचित इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अवंति सुंदरी कथा, महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की यह प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। ग्रंथ के रचनाकार और किस काल में रचना की गई थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, रामायण की रचना वाल्मीकि ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाभारत की रचना वेदव्यास ने 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य काल, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व, सत्सहसारिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने कनिष्क काल, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने कनिष्क काल, सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने कनिष्क काल, स्वप्नवासवदत्ता की रचना भास ने गुप्त काल 300 एडी, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने गुप्त काल 300 एडी, कुमार संभव की रचना कालिदास ने गुप्त काल, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने गुप्त काल, विक्रमोर्वशीयम की रचना कालिदास ने गुप्त काल, मेघदूतम की रचना कालिदास ने गुप्त काल, रघुवंशम की रचना कालिदास ने गुप्त काल, मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने गुप्त काल, नाट्यशास्त्र की रचना भरतमुनि ने गुप्त काल, महाविभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने कनिष्क काल, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखादत्त ने गुप्त काल, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने गुप्त काल, सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट ने गुप्त काल, वहत्स संहिता की रचना 12 मिहिर ने गुप्त काल और कथासरित सागर की रचना सोमदेव ने गुप्त काल में की थी। विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य। हेरोडोट्स, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। फायान, 399 से 415 ईस्वी सन, प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। हवेनसांग, 629 से 644 ईस्वी सन, इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत सियुकी से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी सन के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। रचनाकार, देश और रचना का नाम। मेगास्थनीज, देश यूनान और रचना इंडिका। टॉलेमी, देश यूनान और रचना ज्योग्राफी। प्लिनी, देश यूनान और रचना नेचुरल हिस्टोरिका। अज्ञात, देश यूनान मिस्र और रचना पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी।
फायान, देश चीन और रचना ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज हनेनसांग, देश चीन और रचना एसे ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड। इत्सिंग, देश चीन और रचना रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया। अमवली, देश चीन और रचना लाइट ऑफ हनेनसांग। अलबरूनी, देश अरब और रचना तहकीक ए हिंद। पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मुद्राएं अथवा सिक्के, प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जिसे आहत सिक्का पंचमाक कहा जाता है। यह मुख्यतया चांदी धातु से निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासक द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किए गए। सातवाहन शासकों ने सीसा तथा पोटीन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। अभिलेख, अभिलेख प्रायः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपोग्राफी कहलाता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। कुछ प्रमुख अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। एन अभिलेख, इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। ऐहोल अभिलेख, यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उसके मंत्री रविकीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईस्वीवार घटनाओं का विवरण मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। भाभू एवं रुमिंदेई अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं, जिनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। रूपनाथ अभिलेख, इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस वनक्ष ए रुस्तम, इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। बोगजकोई एशिया माइनर 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। अभिलेख और शासक, महास्थान अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, उदयगिरी अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, भित्री स्तंभलेख, स्कंदगुप्त, एरन अभिलेख, भानुगुप्त, ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, नासिक, गौतमी बलश्री, देवपाड़ा, विजय, सेनेहोल, पुलकेशिन द्वितीय, स्मारक, तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोरवाट कंबोडिया तथा बोरोबुदुर मंदिर जावा, यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे।